नमो वरिहिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सबसाणम। बोलो चंद्रमती माता जी की जय। अज्ञानता से अपनी रक्षा करना। सिंह के मुख से बचने के लिए आप भाग जाते हैं, वैसे ही इन रूढ़ियों से अपनी आत्मा की रक्षा करना। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कोई जहर भी खिला दे तो खाने को तैयार हो जाता है, बस मेरी पीड़ा दूर हो जाए। जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो शरीर का ध्यान नहीं रखता, चले जाते हैं, बालाजी के चले जाओ, पद्मावती चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब जाते हैं। समय पर भोजन भी नहीं करता और पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर को झोंक देता है। लेकिन जब उस शरीर की हिफाजत करने के लिए पैसे को झोंक देता है। धन के पीछे शरीर का ध्यान नहीं रखता, बीमार पड़ने के पास डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, जितना भी पैसा इसमें लगा हो लगा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अहो, धन के कमाने में शरीर को बर्बाद किया और शरीर की रक्षा में धन को बर्बाद किया। चंचल लक्ष्मी के लिए श्री जी को भी छोड़ दिया और सोच रहा था कि कोई देवता मिल जाए जो ऐसा वरदान देता हो कि मेरा धन धान्य से संपन्न हो जाए। पर तू भूल गया ज्ञानी कि शुभ कर्म के काल में श्राप काम नहीं आते और अशुभ कर्म के काल में वरदान काम नहीं आते। खाली आशीर्वाद जब भी काम आता है जब आपका कर्म उस अनुरूप हो। अगर है तभी तो दवाई नहीं आता जी, जब कर्म अच्छा आता है, जब सब चीज सुयोग मिलती चलती है, आशीर्वाद भी काम आता है, वरदान भी काम आता है। और जब कर्म गलत चल रहे हों तो पैसा भी काम आता तो कर्म की प्रबलता इतनी होती है कि उसके आगे सब चीज फीकी पड़ जाती है। ऐसे कई ज्योतिष तंत्र मंत्र ताबीज वाले मिल जाएंगे या भीख मांगते दिखेंगे और दूसरों से कहेंगे तेरा भंडार सदा भरा रहे, तेरा भला हो जाए, इस वरदान से तेरे को भंडार मिलेगा। सभी लोग काम छोड़कर वरदान में लग जाते हैं। प्रशंसा करके आपको फुलाने वाले मिल जाएंगे, वस्तु स्वरूप को बताने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इन सुखी दिनों को अपना मानकर मत चलना, ज्ञानी पुण्य का योग है, कब बदल जाए पता नहीं चलता, इसलिए सहज रहना। चक्रवर्ती का 6 खंड का वैभव कब विलीन हो जाता है पता भी नहीं लग पाता। जब तक चक्रवर्ती रहता है, जब तक वह अपने पद को भोगता है, जैसे ही उसका पद छीनता है और उसके जो संतति है उसके पास भी नहीं छीना जाता, चक्रवर्ती का पद नहीं छीना जाता, छीन हो जाता है ना, नष्ट भी। जैसे सुमन चक्रवर्ती मर करके नरक चला गया, जैसे ही वो मरा तैसे सारी संपत्ति खत्म, जो भी उसकी संपत्ति होती है। चक्रवर्ती जब दीक्षा ले ली और जब उनके पुत्र वापिस दीक्षा के बाद जब वापिस घर पे आए तो कुछ नहीं मिला, सारे देव सब चले गए, खत्म। वो पुण्य का उनका पुण्य उनके साथ 9 निधि 14 रत्न 18 लाख घोड़े 84 सब चीज खत्म, 18 करोड़ घोड़े 84,000 कौन से बिहार हो जाते हैं, ये क्या होता है? अक्षुण संपदा चक्रवर्ती जैसी सब देव विराजमान करते हैं सारी चीज। देवों द्वारा देवों की आता है देवता। चक्रवर्ती का जो पुण्य था वो पुण्य उनके साथ पुण्य चला जाता है, बेटा को कुछ नहीं मिलता, उसकी संतति को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चक्रवर्ती पद का भोग पूरा घर खाली, सारे बेटा जवाई सब दीक्षा ले लेते हैं, सारे महसूस हो जाता है उनको संसार कुछ नहीं है। जब तक सुख भोगा था, उसके बाद दुखी दुख है, फिर संसार में रमना है तो उनको बैराग हो जाता है और वो दीक्षा धारण कर लेते हैं। भगवान के सारा परिवार मुक्त गया, दीक्षा सारे जवाई सारे बेटे भगवान जी और क्या सारे परिवार में दीक्षा ले। खाली पोता जो था वो बहुत लेट जाया, पूरा चौथा काल निकाल दिया। दीक्षा तो ली उसने भी, नहीं उसके बीच में तो असंख्यात भव है। हाँ असंख्यात भव है, पूरा चौथा काल गया। कितने सागर होते हैं? लगभग 4 कोटा कितने सागर होते हैं? 1 कोटा कोटि सागर में पूरा समय निकाला है। एक सागर भी बहुत बड़ा समय होता है। अब पूरे 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ सबसे पहले आदिनाथ काम 1 कोटि सागर का काल था ये, 1 कोटि सागर का पूरा निकाला है। बहुत लंबा पीरियड होता है संसार में। उतने समय तक दुख को ही भोगा है। हर 7 महीने बदली गए, तिर्यंचों के, वृक्षों के, वैश्यों के, धोबियों के, ऐसे बहुत धारण किए। गधे भी बने, अकोड़ा के पत्ते बने, सब धोबी भी बने, कितने असंख्यात भव थे। 60,000 भव देशा के हैं। अब हम पता नहीं कितने भव भोग के जैन धर्म में जन्म लिया हमने। जन्म लिया है। और वही आदिनाथ का पोता है, फिर क्या, जिसके भरत चक्रवर्ती जैसे चाचा
बस में कोई नहीं है। अपन को एक बात का ध्यान रखना है, हमारी पूर्व भूमिका थी, इसको भूल मत जाना। सबके दिन एक से नहीं रहते। सोने की लंका पर राज करने वाला समर भूमि श्री राम के चरणों में गिर पड़ा, लक्ष्मण के बाणों से बिध गया। जिसने चक्र को सिद्ध किया, नारायण को चक्र सिद्ध नहीं होता। चक्र तो प्रति नारायण को सिद्ध होता है। सिद्धि किसी के हाथ में है और प्रसिद्धि किसी के हाथ में है, और भोग नारायण करता है। जो चक्र प्रति नारायण को सिद्ध होता है, उसी से उसका सिर विच्छेद होता है। अतः संभल कर सुनना और वरदान, ये श्राप वालों से दूर ही रहना, इसमें हमारी भलाई है। क्योंकि जो प्रतिनारायण है, वो उसका जो चक्र होता है वो कोई और सिद्ध करता है, और उसका प्रतिभोग जो है वो प्रतिनारायण करता है। लेकिन उसी चक्र से उस प्रतिनारायण का सिर अलग हो जाता है, उसी विच्छेद हो जाता है। ये अंधविश्वास रूढ़ियों से आत्मा की रक्षा करना। कालकूट जहर जितना विघात नहीं करता, उतना विघात ये अंधबाधी रूढ़ियां करती हैं। प्रत्येक चौराहे पर आपको ताबीज वाले, भूत वाले कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर ऐसा सब कुछ होता तो फिर मेडिकल का कोई रोल ही नहीं रहता। सब लोग इसी पर रिसर्च करते, इसी पर अनुसंधान होते, और हॉस्पिटल्स, कॉलेज, मेडिकल, इनका कोई भी उपयोग नहीं होता। अतः जादू टोना से प्रभावित ना होना, क्योंकि जब जीव का शुभ कर्म आता है तो देव भी स्वयं चरणों में आकर झुकते हैं। जब एक चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रबल होता है कि 9 नदियाँ, 14 रतन और एक एक रतन की 1,000 देव रक्षा करते हैं। तीर्थंकर के 14 और 9 23,000 देवता उनके चरणों में रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, रत्नों की सिक्योरिटी। तीर्थंकर के समूह शरण में प्रत्येक देव के पास 9 निधि 14 रत्न पड़े होते हैं। न आप मेरे हो न मैं आपका हूँ। जब तक पुण्य का प्रताप है तब मेरे बन जाओगे, मैं आपका बन जाऊं, लेकिन होता नहीं, किसी का नहीं। मित्रता भी मिटते देखी है और मित्रता को शत्रुता में बदलते भी देखा है। विभीषण श्री राम का भाई नहीं था, वह रावण का भाई था, लेकिन राम का पुण्य तेज था तो शत्रु का भाई भी मित्र बन जाता है। मित्र बन गया। हर व्यक्ति को अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि समय बदलने में समय नहीं लगता। एक बालक दुकान के सामने से निकला, तभी सेठ जी को नौकर की आवश्यकता थी। वह उससे पूछने लगा कि बेटा कहाँ से आया है तू, मेरे यहाँ काम कर ले। वह बालक धन से गरीब था, बुद्धि से गरीब नहीं था, अतः उसे दुकान में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। वह बालक पढ़ा लिखा डिग्रीधारी छात्र, पर डिग्रियां जब ही काम आती हैं जब आपका पुण्य प्रबल हो, पुण्य तेज हो। अन्यथा जो काम उसको सौंपा गया वह काम उसको करना पड़ेगा। एक दिन सेठ ने कहा, बेटा आज से तुम झाड़ू काम बंद करो। अब इंजीनियर पढ़ा हुआ है, आशीष जी का, ठीक है, इंजीनियर पढ़ा हुआ है, घर में बैठा है, जॉब नहीं कर रहा। आशीष का लड़का, हाँ, जॉब नहीं मिल रही ना, क्या करेगा। पहले उसने नौकरी मिल गई थी उसे, अच्छा, वो कर ली उसने, ठीक है। तो फिर वो हरिओम ने कोई और नौकरी बताई होगी, ठीक है, तो वो उसमें गया तो उसने थोड़े से दिन में हटा दिया। अब वो कहीं पे भी नहीं लग गया। वो पता लग जाता है ना। असल में क्या होता है, जो ब्रिलियंट होते हैं ना छात्र, उनको स्कूल कॉलेज से ही ले जाते हैं कंपनियां वाले, और वहीं उनका पैकेज सेट कर देते हैं, वहीं उनका बॉन्ड भर जाता है, फिर वो बाइंड हो जाते हैं। और पैकेज भी मोटा होता है, करोड़ों में होता है पैकेज, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख। और जो ब्रिलियंट होते हैं ना उनको छोटी नहीं, हाँ, नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो ये आज की जो है वो है समस्या होती है, बड़ी नौकरी फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वो प्रोफाइल उसकी जो है वो हाईलाइटेड हो जाती है कि क्या क्या कारण रहा कि इतने समय तक ये घर में बैठा रहा, कोई ना कोई कमी है इसमें, तो फिर उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता। पूछते हैं ना सब। हाँ, उसके जो उसकी धब्बा लग जाता है एक तरह से, एक लंबा पीरियड हो जाता है ना कि क्या कारण रहा है, कोई ना कोई कमी, तो उसको फिर उस महत्वता नहीं देते हैं उस चीज़ को। उसने कहा कि आप ये काम बंद कीजिए और मुनीमी शुरू कर दीजिए। लड़के से कहा क्या हुआ, झाड़ू छोड़ना करके मुनीमी करा दी। अब उसका थोड़ा, हाँ, उसका पद का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, छोटा सा बच्चे का ही। हाँ, वो पढ़ा लिखा था ना, लेकिन पुण्य का प्रताप क्षीण था। अब पुण्य प्रबल हुआ तो मुनीमी पे आ गया। वह ईमानदार बालक, धन से गरीब था लेकिन ईमानदारी में अमीर था।
धन से गरीब हो जाना, लेकिन ईमान कभी भी मत बेच लेना। अगर आपने ईमान बेच दिया तो ईमान लीजिए आप गरीब ही हैं, क्योंकि धन के गरीबों का कल्याण हो सकता है पर ईमान से गरीब उसका कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जीवन में कभी गरीबी होती है तो कभी अमीरी होती है। ये सब पुण्य और पाप का खेल होता है। पुण्य का प्रताप तीव्र होगा तो सब चीज़ स्वतः बन जाएंगी, हर चीज़ अनुकूल मिलेंगी। जो भी चीज़ में आप हाथ डालोगे वहाँ पे आपको सुखद अनुभव ही मिलेगा। ये सब पुण्य का प्रताप है, जिसको दूसरे शब्दों में हम किस्मत बोल सकते हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए अमीर हो गए, फटे कपड़े पहन लिए गरीब हो गए। कपड़ा उतार दो तो क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। फटे कपड़ों में गरीबी संज्ञा दी, अच्छे कपड़ों ने अमीरी संज्ञा दी। पर जिसने कपड़े पहने ही नहीं वह न तो गरीब है न तो अमीर है, वह तो महाराज हो जाता है। फिर भी आपका विवेक नहीं जागता। संभल कर रहना, इस पुण्य को खोखला मत कर देना। ध्यान रखना, विश्व में नाग के जहर से इतनी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए जितने ईर्ष्या के जहर से अपने कर्मों को जलाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। खाली कालिया नाग तो सर्प का जो जहर है वो तो इस शरीर को ही नष्ट करता है, लेकिन ईर्ष्या का जहर पूरा आपको संसार मार्ग में रमाता रहेगा और वीतराग मार्ग से वियोग कर देगा। सत्यार्थ का स्पर्श नहीं करने देगा। मेरी और बतनिहारों, अपने हृदय से पूछो, घर घर में एक माता पिता में अनेक चूल्हे रखे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे चूल्हे माता पिता से अलग नहीं अपितु ईर्ष्या के अलग अलग चूल्हे हैं। आप जिस माँ ने एक थाली में 4 बेटों को खिलाया, उस माँ ने जब घर में देखा कि मेरे घर में 4 चूल्हे रख दिए, अनुमान लगाइए वे चूल्हे जो है ईर्ष्या के ही हैं। माँ थी जब तक 4 बेटों को एक थाली में खिलाया तो जाते सब चूल्हे अलग हो जाते हैं। कैसी बातें लिखी है। दुनिया के घरों में आग देखकर तुम अपने घरों में आग मत लगा लेना, क्योंकि जो पुराने मुनीम थे उनके हृदय में नए बालक मुनीम को देखकर ईर्ष्या की आग लग गई। क्योंकि नया युग, अब वो झाड़ू लगाता था उसको एकदम से प्रमोशन हो गया उसका, लोग उसे ऐसा करने लगे कि एकदम से इतने पोस्ट पे कैसे पहुंच गया झाड़ू लगाने वाला। तो अब वो क्या करते हैं, वो सेठ जी के कान भरने लग जाते हैं। वो बालक कुछ भी लेकर नहीं आया, आज अपने उसने बंगला दे दिया, धन संग्रह कर लिया। जब वह आया था उसकी क्या औकात थी, फटी चड्डी बनियान में आया था। आपने उसको झाड़ू के लिए रखा और आज उसको मुनीम बना दिया और आपने उसको बंगला भी दे दिया। एक दिन सेठ जी बोल पड़े, बेटा तुम गेट नहीं, खाली मेरा तुम गेट खोलो, मैं बंगला देखना चाहता हूँ, तुम इसमें क्या क्या रखा है। बालक कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी श्रद्धा, आस्था और मेरी औकात। मुनीम बोल पड़े, बंगला के अंदर बहुत कुछ है। अतः दरवाजे के ताले तोड़े तो बालक चड्डी बनियान वाली पेटी पर जाकर बैठ गया। मुनीमों ने कहा, सेठ जी इसी को खोलो, सब कुछ इसी में रखा है। बालक कहता है कि सेठ जी इसको मत खोलो, मेरा कुछ है इसी में तो रखा है, अब क्या कहना। धन की गर्मी, धन का मद बहुत तेज होता है। उस बालक को पेटी से अलग करते ही पेटी का ताला तोड़ा तो उसमें एक फटी चड्डी बनियान ली और वह लेकर चल दिया। सेठ जी उससे कहते हैं कि रुको, लेकिन वह बालक कहता है जिस घर में विश्वास नहीं उस घर में मेरा वास नहीं। जहाँ विष है वहाँ वास नहीं। उन्होंने तो प्यार के मारे खोला। बालक सेठ के घर से मुस्कुराकर चल दिया। उन्हें ईर्ष्या से खोला। अच्छा। सारे मुनि ईर्ष्या करी ना, इसलिए में भर दिया सारा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इके खाए बोराए गए, जग पाए बोराए। जवानी के ज्ञान से सूझे। सेठ जी जाने कि मेरा बात थोड़ा करके बहुत बढ़िया कौन सा है, बहुत बढ़िया, भाई रोज पढ़ता है।